13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी इसके बारे में हमने 2 वीडियोस बना करके, जिसमें ऑफिसर का हमने अलग बनाया और सीएसएस का अलग बनाया, पूरी डिटेल आपको दे दी थी। फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, हमारी भी वीडियोस को देखा होगा, लेकिन कुछ लोग कैलकुलेटर को अभी भी नहीं समझ पाए हैं। आपके लिए ये कैलकुलेटर सारे डाउट क्लियर कर देगा और आपको बता देगा कि आपकी सेटलमेंट के बाद सैलरी कितने होने वाली है। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जिसको देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आप ये डिमांड करेंगे तो XYZ डिमांड से आपका सैलरी पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो सैलरी के कंपोनेंट वगैरह तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे। आप आई बटन पे क्लिक करके दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको एक पूरा कैलकुलेटर समझाता हूँ ताकि आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर पाएँ और समझ पाएँ कि बाइपर्टाइट के बाद मेरी सैलरी कितनी होने वाली है। सबसे पहले इस कैलकुलेटर में आप एक चीज़ देखिए, ये कैलकुलेटर सबके लिए है। स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी ये कैलकुलेटर आपकी सैलरी निकाल के आपको देगा। और जो आपका CSA का कैलकुलेटर है, सेम उसमें भी सारी स्टेज की आपको बेसिक यहाँ पे मिल जाएंगी। इवन स्टैग्नेशन के बाद भी डेटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं, देन इसमें क्लैरिकल का हम समझेंगे। ऑफिसर में आप यहाँ पे आइए, आपके पास 3 टैब्स हैं, जिसमें पहले तो आपको सारे स्केल्स पता लगते हैं। सैलरी कैलकुलेशन का टैब है और कंपैरिजन का टैब है। लेफ्ट साइड में आपको DA नजर आएंगे और लोड फैक्टर नजर आएंगे। ये मैंने कैलकुलेशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए 3%, 4% और 5% दिया था, विदाउट और विद ऐसे मर्जर दिया था। पिछली सेटलमेंट में इसकी वैल्यू 3% थी, यानी लोड फैक्टर जो लिया था 3% था। अब की बार जो चार्ट ऑफ डिमांड आएगी उसके हिसाब से वेरी हो सकता है। स्पेशल भी मर्ज करने की कहीं ना कहीं बात होती है, तो वो भी इसमें आप इजीली देख सकते हो। तो सिनेरियो क्या रहेगा, आपको कैसे इसको यूज करना है। अभी के टाइम पे आपका जो DA है 25.70 है, वो भी हमने वीडियो में बनाया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अभी DA कितना चल रहा है। और ये सारे टूल्स और आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई बटन पे क्लिक करिए, सो दैट आप सारी की सारी जो डिटेल्स आने वाले टाइम में सबसे पहले लॉजिकली समझ पाएँ, बाकी लोगों से स्मार्ट बन पाएँ। क्योंकि हम जो भी करेंगे विद प्रूवन फॉर्मूलाज करेंगे, हम ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। तो टैब देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले टैब से अपना बेसिक उठाना है। मान लीजिए आप स्केल 1 है, आपने जस्ट बैंक में ज्वाइन किया अभी, तो आपका बेसिक आज की डेट में 48480 है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ड्रॉप डाउन से हमारे पास सारे ऑप्शन है कि हम स्केल 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, हम उसके हिसाब से हमारे पास सारे ऑप्शन है। ऑटोमेटिक फिल कर देता है कैलकुलेटर, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे ये मैक्सिमम लेके चलता है। हमें क्या करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, यानी 48480 यहाँ पे हमें अपनी वैल्यू डालनी है। और जैसे ही हम डालेंगे, इमीडिएटली सैलरी प्रिडिक्टर टूल हमारे को सैलरी प्रिडिक्ट करके दे देगा। कुछ वेरिएशंस के लिए मैंने इसमें ऑप्शन आपके सामने खोल रखे हैं। देखिए, उस टाइम का जो DA है उसको मैं 5% ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि DA जब मर्ज किया जाएगा तो उसके बाद जो इसकी वैल्यू रहेगी लगभग 5% के आसपास ही आने वाली है। क्योंकि हमने DA की दोनों फिगर्स ली हुई हैं और ये DA की फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय ये 5% के आसपास ही रहेगा। तो देखिए, अगर ये 5% के आसपास रहता है तो ऑफिसर के केस में सिर्फ पिछली बार वाली सेटलमेंट हो, कुछ मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा, तो लगभग आपका जो मंथली गेन है वो 11,000 के आसपास आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका बेसिक 48480 था वो 65 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि आप जो है जब डिमांड करेंगे आपका चार्टर ऑफ डिमांड में, तो लोड फैक्टर बढ़ाने की भी बात हो सकती है, 4% भी बात हो सकती है, 5% भी बात हो सकती है। तो 4% और 5% अगर रखेंगे तो इधर से आपका जो बेसिक में चेंज आ जाएगा वो 65 से सीधा 66 पे पहुंच जाएगा। और एक और बात की थी मैंने कि आपका स्पेशल मर्ज कर दिया जाए, तो स्पेशल मर्ज कर दिया जाए तो आपका जो बेसिक है वो 48 से 84 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि इसका मर्ज होने का चांस अभी नहीं है। लेकिन सैलरी में आप देखोगे ओवरऑल ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। आप कहोगे सैलरी में तो डिफरेंस ही नहीं है स्पेशल मर्ज करके, क्योंकि मैंने स्पेशल को मर्ज करके इस वाले कैलकुलेटर में 0 लिया हुआ है। CSA के केस में मैंने इसको 0 नहीं लिया, तो यानी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। एज्यूम कर लेते हैं इसकी वैल्यू 20% होगी, यानी 84,478 जो भी आपका रहेगा उसमें अगर मैं 20% ले लूँ तो आपकी जो है 16,000 और हो जाएगी अगर आपने मर्ज कर दिया। यानी टोटल आपका 32,000 के आसपास सिर्फ स्केल 1 में डिफरेंस आ जाएगा अगर इसको मर्ज कर दिया। हालांकि मर्ज होने का चांस नहीं है। सिमिलरली आपको स्केल 2 का चेक करना है, तो आपको क्या करना है, 64820 जो स्केल 2 का स्टार्टिंग बेसिक पे है उस पे आपको जाना है और कैलकुलेटर में आपको उसी वैल्यू को इनपुट करना है। 64820 यहाँ पे हम जाएंगे, 64820 ये वैल्यू हमने इसमें इनपुट किया और सिंपली आपके सामने देखिए बेसिक DA सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। पूरा सैलरी आपको प्रेडिक्ट करके दे देगा। आपको कुछ भी समझने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। बस आप ट्वीक कर लो जो भी आपको ट्वीक करना है। जैसे 16,000 का डिफरेंस आया, इसमें मैंने लोड फिक्स रखा,
पुराने वाला ले लिया, अभी लोड 4% कर लो, 5% कर लो, जितना भी एग्री होता है आपके ज्वाइंट नोट के टाइम पे आपके पास ऑप्शन है, आप कर लो, आप देख लो। और स्पेशल को भी मर्ज कर लो, जो भी आप स्पेशल मर्ज करते हो उसके हिसाब से आपको जैसे 21,000 का गेन आ गया। एडिशनली क्या करना है आपने, जो भी आपका बेसिक आया उस पे आप लगभग मान लो 20% अगर वो लोग करते हैं, ये मान लीजिए जितना प्रिवेलिंग है उतना कर देते हैं, तो मैं मान लेता हूँ 0.2830 वैल्यू, तो आपकी 32,000 इसमें हो जाएगी एडिशनली, मतलब स्पेशल आ जाएगा और 21,135 का गेन यहाँ से आ जाएगा, तो 53,000 का प्लस गेन आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि स्पेशल का मर्ज होने का चांस नहीं है, तो आप यहीं रख के चलिए। यहाँ रख के आप ज़्यादा लोड की डिमांड करेंगे तो आपका बढ़ने का चांसेस है। और पिछली वाली सेटलमेंट ऑब्वियसली उसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए हम इस बार जो है ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। आप स्केल 3 की भी सिमिलर लाइंस पे निकाल सकते हैं। 85,920 पे जाओ आप, तो आपने क्या किया, स्केल 3 सिलेक्ट किया और उसका 85,920 हमने बाय डिफॉल्ट उसमें मैक्सिमम स्केल किया हुआ है, आप मत कीजिए। आप डीए भी चेंज कर सकते हैं, किसको लगता है कि भाई 5% नहीं होगा, 7% हो जाएगा, 8% हो जाएगा, तो आप वैल्यू एंटर कीजिए ना। इतना ज़्यादा यूनिवर्सल कैलकुलेटर मैंने ये बनाया है इतना एफर्ट के साथ, तो आप इसको पहले समझिए। कुछ लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर रहे हैं कि इसको आपने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। अरे आपके पास डीए का ऑप्शन है यहाँ पे, आप एंटर करो। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, आपको एचआरए कितना सेट करना है, 8%, 9%, 10% है। आने वाले समय में मान लीजिए डीए बढ़ाते हैं, 15% कर देते हैं, 20% कर देते हैं, वो वैल्यू भी मेरे को इजीली मिल जाएगी इस कैलकुलेटर में। तो आपके पास ये सारी चीज़ आपको समझा रहा है ईजिली। तो स्केल 3 का आपने स्टार्टिंग बेसिक पे देख लिया। अगर मान लो आपने सीआईबी किया होता तो आप इसमें 2 इंक्रीमेंट प्लस 3 इंक्रीमेंट ऐड ऑन कर लेते और आपको वो वैल्यू भी मिल जाती, तो आपको वो भी कैलकुलेट करके दे देता। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने का नीड ही नहीं है, सब कुछ ही आपको निकाल के दे रहा है। स्केल 4 चेक करना है आपको, 1,02,300 है। 1,02,300 में यहाँ पे स्केल 4 सिलेक्ट करता हूँ, 1,02,000 और 300 अपनी वैल्यू डालता हूँ और 3% लोड रखता हूँ, तो ये देखिए मेरा गेन मिल गया। अब मुझे क्या ट्वीक करना है सर, 4% में कितना हो जाएगा, 5% में कितना हो जाएगा लोड के बाद, ऐसे मर्ज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे मर्ज करते ये 34,000 आएगा, इसमें मैं उसमें बेसिक में 20% लगा करके ऐड कर दूंगा, वो 60,000 को एक्सीड कर जाएगा। तो सब कुछ तो इसमें आपको मिल जा रहा है, हर स्केल का मिल जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्केल है ये कैलकुलेटर, और बेसिक पे से लेकर के हर एक का है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे अपना फिटमेंट कैसे पता चलेगा, मैं कितने फिटमेंट पे हूँ। फिटमेंट की भी वीडियो हमने इसमें बना रखी है, सेम कैलकुलेटर बनाया हुआ है, फिटमेंट बनाया हुआ, आई बटन पे क्लिक करो, फिटमेंट मिल जाएगा आपको इमीडिएटली। फिटमेंट पे देखिए अपना, वहां से अपना बेसिक पे निकालिए, इसमें डालिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और इसको हमने शेयर भी किया है, फ्री कैलकुलेटर है, आपसे कुछ डिमांड भी नहीं किया, चार्ज भी नहीं किया, वॉलंटरी आपको ऑप्शन दिया था, लेकिन स्टिल ये आपके लिए फ्री है, इसमें कोई आपको पैसा भी पे नहीं करना पड़ रहा। अब सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है हमारा सीएसए में भी देखिए सेम चीजें हैं। सीएसए में मैंने क्या चेंज किया, ये 3%, 4% और 5% जो है, इसको यहाँ पे आपके पास तीनों ही ऑप्शन दिए ट्वीक करने के, जैसे मैंने ऑफिसर के केस में दिया। और मैंने इसमें यह भी मान लिया कि आपका जो स्पेशल रेट है वो 26.50 है, तो क्या पता उसको 30% कर दें, तो इसका भी ऑप्शन मैंने इसमें एडिशनल ले लिया और इसमें एस से भी मर्ज करने का ऑप्शन ले लिया। क्योंकि ये कैलकुलेटर हमने ऑफिसर कैलकुलेटर के बाद बनाया था, तो इसमें वेरिएशंस के लिए हमने 2 चीजें एक्स्ट्रा दे दी जो उसमें नहीं दी थी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी क्या करना है, सेम स्टार्टिंग पे जाना है, 24,050 रुपीज़ जो है वो सीएसए की स्टार्टिंग बेसिक पे है, बिल्कुल जो बेसिक से स्टार्ट हो रही है 24,050। आपने क्या करना है, बिल्कुल बेसिक अपनी डाली 24,050। उसके बाद स्पेशल पे के भी वेरिएशंस जो हैं, आपको पता है कि आप स्पेशल सीनियर सीएसए हैं या स्पेशल सीएसए हैं, उसके हिसाब से आपके ग्रेड्स रहते हैं, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद आपने स्पेशल को अब बढ़ाना भी है, इस वैल्यू को भी बढ़ाना है, जैसे 1970 है, इस वैल्यू को आप मान लेते हो कि आपकी बढ़ा के वो 2500 कर देंगे, तो इसका भी आपके पास ऑप्शन है। और आपने क्या किया, प्रीडिक्ट माई सैलरी पे क्लिक किया, यहाँ से आ गया, तो ये आपका जो ग्रॉस गेन आया 5,000 के लगभग आ गया। जो बेसिक पे बढ़ा आपका 24,000 से वो 34,000 हो गया। अब यार जब स्टार्टिंग बेसिक पे की बात होगी, स्टार्टिंग की सैलरी की बात होगी, जब आपका बेसिक पे ही 24,000 है, तो सैलरी आपकी कहाँ से 50,000 बढ़ जाएगी। बेसिक पे ही कम है तो आपका ओवरऑल सैलरी में इंक्रीज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप डिमांड कर सकते हो कि भाई हमारा लोड बढ़ा दो, तो लोड फैक्टर बढ़ाते हो तो यही जो ग्रॉस है ये 5,000 से आपका 6 के आसपास आ जाएगा। और डीए हमने यहाँ पे फिक्स किया है 5%। पोस्ट सेटलमेंट डीए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ट्वीक कर सकते हो, लेकिन ये 5% ही मान के चलते हैं हम पिछली सेटलमेंट के हिसाब से। जब आपकी सेटलमेंट होगी तो ये उस समय आपका 5% के आसपास चल रहा होगा, तो इसको भी आप वेरी कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब जो दूसरा ऑप्शन है जो मैं बोलता हूँ जिससे आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ सकती है, वो क्या है कि आप स्पेशल को मर्जर कर लोगे। जैसे ही आप इसमें स्पेशल को मर्ज करोगे तो आपकी जो बेसिक पे है वो 24,000 से यहाँ पे सीधी बढ़ के 40,000 के आसपास हो जाती है। और स्पेशल को यहाँ पे देखिए मर्ज कर दिया गया है, तो इसमें आप एडिशनल अब मर्ज करने के बाद वो आपको स्पेशल 10% देते हैं, 15% देते हैं, 20% देते हैं, डिपेंड करता है आपकी सेटलमेंट जब साइन होगी
अगर ऐसा होता है तो किस प्रकार से काम करेगी। तो आपको इस टाइप से वैल्यू डाल करके हर स्केल का मिल जाएगा सर। इवन जैसे अब जब आपकी स्टेज भी चेंज होती हैं सीएसए के केस में अलग अलग, तो उसका भी आपको पूरा का पूरा इसमें इजीली मिल जाएगा। ज़्यादा एफर्ट करने का नीड ही नहीं है। आप अपनी स्टेज डालो और आपको ओवरऑल इंक्रीज इसमें मिल जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, मर्ज और कीप वाले आपको करने पड़ेंगे, और वो मैंने वहाँ समझाए भी हैं। अगर आप ऐसे को कीप करते हो तो कैसे करना है, और मर्ज कर लेते हो तो किस तरीके से डील करना है। अभी ऑफिसर वाले केस में मैंने इजीली आपको समझाया, आप कर पाओगे। तो ये मेरा अभी जो वीडियो था आपको ये समझाना था कि ये बहुत सारे टैब्स हैं। पहला टैब है वो बताता है आपको स्केल, इवन ऑफिसर वाला भी और जो आपका सीएसए वाला भी, वो आपको हर एक स्केल के बेसिक बताता है स्टार्टिंग। उसके बाद फिटमेंट चाहिए तो फिटमेंट की वीडियो देखो, वहां से अपना निकाल लो और आप अपना स्केल प्रेजेंट डाल लो। प्रेजेंट स्केल आपको सैलरी में पता भी होगा, तो आप अपना प्रेजेंट स्केल एंटर करो और आपको सारी कैलकुलेशंस मिल जाएंगी। आप ड्रॉप डाउन में करके इजीली कर सकते हो। सीएसए के केस में भी आपको सारी स्टेजेस पता है, आप अपनी स्टेजेस इनपुट करो और इसमें माई सैलरी पे जाओ और उसको प्रिडिक्ट कर लो। तो इस तरीके से ये टूल आपका इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव है, इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सारी चीज़ें चेंज करके पूरा बाइपर्टाइट का पूरा हिस्टोरिकली और पिछली बाइपर्टाइट की सारी कैलकुलेशन को हमने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन का चांस ही क्रिएट नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक दो चीज़ आपकी इधर उधर हो जाए, मतलब सेटलमेंट के समय वो लोग कुछ और डिमांड कर लें, लेकिन अभी का सिनेरियो ये है। और जो सिनेरियो ये रखे गए हैं ये रियलिस्टिक इसलिए हैं क्योंकि हमने इसमें पिछली बाइपोटेट सेटलमेंट के हिसाब से किया हुआ है। हमने इसमें कुछ भी ऐसा अजम्पशन नहीं किया कि आपकी जो बेसिक पे है 2 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। क्यों? उससे क्या होगा कि आपके यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे और लोग आपसे इतना सारा देख करके एक क्लिक बेट क्रिएट होगा। वो सब हमें नहीं करना। हमारा जो पर्पज़ है चैनल का वो क्या है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बने, कि मैंने ये चीज़ देख ली और मेरे को क्लैरिटी होगी कि हाँ, इस तरीके से इतना वेरिएशन पॉसिबल है और कम वेरिएशन भी हो सकता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा और मैं उसमें अल्टीमेटली डिमांड करूँगा कि यार इसको यहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। मतलब आपके लीडर से आप डिमांड करोगे और वो इम्प्रूव कर लिया जाएगा। हम किसी भी बैंक की सैलरी स्लिप इसमें नहीं लेते, हम सीधा बाइपर्टाइट सेटलमेंट को उठाते हैं, सारा डेटा इसमें डालते हैं और वो करेक्ट ही होता है क्योंकि सारी फिगर्स है, मैथमेटिक्स है, सिंपल सा आप डालोगे आपको मिल जाएगा। तो आई होप आज का जो टूल के बारे में जो आपको बेसिक्स मैंने बताने थे अच्छे से मैंने बताए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे कैलकुलेटर्स आपको मिलते रहें। बैंकर्स के लिए मैंने एक पीपीएफ टूल भी बनाया था जिसमें वो पीपीएफ के बारे में सब कुछ देख सकते हैं कि पीपीएफ में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। बैंकर्स के लिए हमने यहाँ पे एक टूल बनाया था एनपीएस से रिलेटेड, जिसमें वो एनपीएस का हिस्टोरिक रिटर्न और अपना चेंज ऑफ स्कीम भी डाल करके चेक कर सकते हैं कि मैं अगर स्कीम चेंज करता हूँ तो मैं कैसे कर पाऊँगा। उस टूल की भी अवेलेबिलिटी हमारी इसी यूट्यूब पे, इसी टेलीग्राम पे सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।